जय शिव शंकर। नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आगे भी धर्म और शास्त्रों से जुड़ी अनेक जानकारियाँ हम आप तक पहुँचा सकें। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की। उन्होंने स्त्रियों के विषय में कुछ बातों को ध्यान रखने योग्य बताया है। वे संदर्भ में कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के विभिन्न प्रदेशों में घूम घूम कर अपनी प्रजा के संबंध में सब तरह की जानकारी प्राप्त करे। इस प्रकार जो साधु अथवा योगी पुरुष विभिन्न स्थानों पर घूमते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जो स्त्री बिना किसी कारण के इधर उधर घूमती है, वह स्त्री पतन का शिकार हो जाती है, अर्थात उसकी आलोचना होती है। पति के लिए आदर्श पत्नी वही होती है जो मन, वचन तथा कर्म से पवित्र हो और शरीर और अंतःकरण से शुद्ध हो, जिसके आचार विचार स्वच्छ हो और जो गृह कार्य तथा भोजन, पीसना, काटना, धोना, सीना परोना और साज सज्जा आदि में निपुण हो, जो मन, वचन और शरीर से पति में अनुरक्त हो और जो उसको प्रसन्न करना ही अपना कर्तव्य मानती हो तथा निरंतर सत्य बोलती हो। बुद्धिमान व्यक्ति को कुलीन घर की कन्या से ही विवाह करना चाहिए। उसे सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुलीन घर की कन्या का रूप भले ही सामान्य हो, परंतु व्यक्ति को अपना संबंध कुलीन यानी कि सभ्य घराने की कन्या से ही करना चाहिए। इसके विपरीत नीच कुल की सुंदर कन्या से केवल उसका रूप देखकर संबंध स्थापित करना उचित नहीं है। कोयल की मीठी वाणी अर्थात उसका कर्ण प्रिय स्वर ही उसका रूप है। कोयल भी कोय के समान काली और कुरूप होती है, परंतु उसका स्वर लोगों के कानों को इतना मधुर और प्रिय लगता है कि वे उसके कुरूप होने की उपेक्षा करके उससे स्नेह करने लगते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों का सच्चा सौंदर्य उनका पतिव्रता होना ही है। यदि रूपवती स्त्री चरित्रहीन है तो उसके स्वरूप सौंदर्य का कोई लाभ नहीं। वह सुंदरी होने पर भी समाज की दृष्टि में पतिता ही मानी जाती है, यानी आलोचना का शिकार होती है। यदि विष में भी अमृत की प्राप्ति हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी गंदी जगह पर सोना पड़ा हो, मूल्यवान वस्तु पड़ी हो, तो उसे उठा लेना चाहिए। अर्थात यदि किसी नीच व्यक्ति के पास अच्छी विद्या है, अच्छा गुण है, तो उसे ग्रहण करना चाहिए, और कोई नीच कुल की शालीन स्त्री अच्छे गुण वाली हो तो उसे ग्रहण करने में कोई हानि नहीं है। अविवेकी व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण किसी सुंदरी को अपने मन में अनुरूप समझने का भ्रम पाल लेता है। वह अपनी इस मूर्खता के कारण उसके अधीन होकर मनोरंजन के लिए पाले हुए पक्षी के समान उसके संकेतों पर नाचने के लिए वश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दुख का भागी बनता है। आशा करते हैं आचार्य के इन वचनों से आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर। धन्यवाद।